Bismillahirrahmanirrahim. We are just studying the background of heat lightning. Heat lightning is a play. ये another form of literature है. जिस तरह से हमने दो फॉर्म से फेमिलियर हैं, एक पोइट्री है और दूसरा क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, और जिसको हम लिटरेरी जॉनर्स भी कहते हैं. अ, जो ये दिस जॉनरा है, जो प्ले का जॉनरा है, ये आपके पास इस आपके सिलेबस में 3 प्लेस है जो आपका सिलेबस का हिस्सा है. ये प्ले वन एक्ट प्ले है. अब उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि व्हाट इज द प्ले, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्लेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस. That will be just for the sake of introduction, and moreover when you should have the knowledge of all these things, and moreover when you are going for higher studies, particularly in English, all these things are very useful, particularly if you are taking admission into some sort of this field. और वैसे भी ये पता होना चाहिए किस तरह से ये क्या होगा, लिटरेचर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो है हमारे सामने वो आते हैं. इसमें जो ड्रामा है वो किस लिए होता है, जो लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको हम ड्रामा कहते हैं. जो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, और जो प्ले होता है इसका मकसद होता है परफॉर्म करना. इसलिए अक्सर ड्रामा जो लिखा जाता है वो उसके में इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, राइटर की इंस्ट्रक्शन नहीं होती कि किस तरह का इमोशंस होना चाहिए, किस तरह से एक्शन होना चाहिए, फीलिंग क्या थी, चेहरे पे तासरात क्या थे. ये चीजें हम उसमें नहीं देखते. और जाहिर है जब इसमें ऑडियंस बजाते खुद पढ़ रहा होता है, यानी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, ऑडियंस खुद समझ रहा होता है कि राइटर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है. जबकि दूसरी तरफ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि राइटर को का और ऑडियंस के दरमियान गैप आ जाता है. उनके दरमियान क्या आ जाता है, करेक्टर आ जाता है. जो करेक्टर है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो हम किस नजर से देख रहे होते हैं, हम करेक्टर की नजर से देख रहे होते हैं. तो हमारे जहन में वो एक्शन ज्यादा लेबोरेटेड तब होता है, यानी वो लेबोरेटेड कौन सी पिक्चर हमारे सामने आती है, जो वो जो करेक्टर हमारे सामने पेश कर रहा है उसको वो हमें नजर आता है. जबकि ड्रामा में हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, उसके आइडियाज को. इसीलिए प्ले जो है इंटरप्रिटेशन होती है किसकी, आर्टिस्ट की. वो आर्टिस्ट खुद करता है, जब खुद बयान करता है वो अपना आइडिया देता है, जबकि ऑडियंस इसमें इंटरप्रिटेशन खुद करते हैं ड्रामा की सूरत में. जी, यू हैव सम क्वेश्चन जो है. सर मीन्स की जो स्क्रीन पे हम ड्रामा देखते हैं वो प्ले फॉर्म में होता है? जी, वो प्लेड होता है. जो आप बुक में पढ़ते हैं वो आपका ड्रामा है, और जो आपके सामने परफॉर्म हो रहा है वो क्या हो, प्ले होगा. अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि थिएटर की हिस्ट्री क्या है और कैसे वो डेवलप हुआ, और इस फॉर्म में कैसे आया या किस तरह से डेवलप हुआ. वो सारी चीजें हम आज के लेसन में, इंट्रोडक्टरी होगा आज सिर्फ, कि वो ड्रामा होता क्या है, किस तरह से हम उसको वो देखते हैं. इसमें जो मेन टाइप्स हैं वो दो हैं. एक ट्रेजेडी है और एक कॉमेडी है. ट्रेजेडी जैसे नाम से जाहिर है, इसमें कोई सैड इंसिडेंट होगा और ट्रेजिक एंडिंग होती है. अक्सर ये डाउनफॉल पे होती है या डेथ पे होती है. दो बड़ी ट्रेजेडी के एंड्स होते हैं. या वो करेक्टर क्या हो जाते हैं, या करेक्टर वो डाउनफॉल पे चले जाते हैं, यानी उनका या डेथ हो जाती है, या फिर क्या होगा, वो डाउनफॉल यानी वो हीरो जो होता है उसका सेंट्रल करेक्टर होता है वो अपने काम में फेल हो जाता है. तो डाउनफॉल या डेथ जो है ये हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं. और जिसमें हैप्पी एंडिंग हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कॉमेडी कहते हैं. और एक जो है वो तीसरी टाइप है, उसको हम सटायर कहते हैं. ये ऐसे भी लिखा जाता है और सटायर ऐसे भी होता है. ये ग्रीक में ये टर्म इस्तेमाल की जाती थी. अब जो ना वो सटायर लिखते हैं, ये दूसरे वाला. ये सटायर प्लेस होते थे. जो एरिस्टोफेन्स जो है उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है ग्रीक दौर में जब ये ड्रामा शुरू हुआ. तो क्या होगा, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता था. जी, तो इस तरह से क्या होगा, वो
एक जो है वो ड्रामा की टाइप इन दोनों को मिक्स किया जाता है, यानी क्या होगा, ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं उसको, कि जिसमें पहला हिस्सा उसका ट्रेजेडी पे होता है और अगला हिस्सा जो लास्ट होता है वो कॉमेडी पे होता है। तो यानी दोनों को मिला के एक थर्ड टाइप जो है ना वो डेवलप करती है, जिसको ट्रेजेडी कॉमेडी कहते हैं, ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये ड्रामा की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो क्या होगा हमारे पास हैं। ये हम देखेंगे, ये मेन टाइप्स थी जिनको मैंने डिस्क्राइब किया। आगे उसके अलावा उसकी फिर मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे हमारा आज का जो प्ले है वो कौन सा है, जिसमें कॉमेडी है, जिसमें लाइट और अम्यूजिंग प्ले होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। और उसके बाद फैंटेसी, जो ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करती चीज, यानी ऐसा मेक बिलीविंग प्ले होता है, यानी कि वो यकीन दिलाने वाला प्ले होता है कि जो ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे अक्सर फिक्शन में होता है कि वो सिचुएशन हमारे मौजूद ही नहीं होती दुनिया में, उसको फैंटेसी कहते हैं। फार्स कहते हैं जो कॉमिक हो, लाइट हार्टेड ड्रामा हो, जिसमें अक्सर स्टॉक करेक्टर यानी बेस करेक्टर वो दिए जाते हैं और ह्यूमरस सिचुएशन डेवलप की जाती है, इसको हम फार्सिकल जो ना वो प्लेस कहते हैं। ये कॉमेडी की टाइप है, फैंटेसी भी कॉमेडी की एग्जांपल है और कॉमेडी प्लेस भी आपने देखा। उसके बाद फोक प्लेस होते हैं जो अक्सर लेजेंडरी स्टोरीज पे होते हैं, जैसे हीर रांझा की स्टोरी पे हो गए, या इसी तरह से किसी क्या होगा हिस्टोरिकल फिगर की, ऐसे लेजेंड क्या होगा लेजेंडरी कैरेक्टर पे जो प्ले बनाए जाते हैं उनको हम फोक प्लेस कहते हैं। हमारा जो ये प्ले है ये मीलोड्रामा है। मीलोड्रामा ये टाइप ऑफ प्ले है, ये जो प्ले हम पढ़ रहे हैं ये जो हमारा पहला प्ले है ये मीलोड्रामा है। मीलोड्रामा ऐसा प्ले होता है जिसमें एग्जैजरेटेड होते हैं, यानी इमोशंस फीलिंग्स वो बहुत बढ़ा के पेश किए जाते हैं। यानी खौफ है तो बहुत ज्यादा खौफ की सिचुएशन होगी, सस्पेंस है तो बहुत ज्यादा सस्पेंस होगा, अगर डर मतलब इस खुशी है तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, यानी एग्जैजरेटेड फीलिंग्स होती हैं। और क्या होगा उस पे उसी के हिसाब से करेक्टराइजेशन होती है। ये मीलोड्रामा है। हैप्पी एंडिंग होती है, ये भी कॉमेडी की टाइप है, यानी एंडिंग इसकी हैप्पी होती है लेकिन पूरा ड्रामा में सस्पेंस और हॉरर जो है वो वर्क करता है। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये मीलोड्रामा ये टाइप ऑफ प्ले है। उसके बाद मिरेकल मिस्ट्री प्लेस, ये मिडिल एजेस में ये प्लेस हुआ करते थे। इन प्लेस में क्या होता था, अक्सर स्टोरी क्राइस्ट और बाइबल की स्टोरीज बयान की जाती थी, तो इनको मिरेकल मिस्ट्री प्लेस कहते हैं। और मोरालिटी प्लेस भी इसी तरह से है, इनको सिंबॉलिकली होता था और ये डायरेक्ट वाकयात होते थे। मिरेकल मिस्ट्री प्लेस में वाकयात होते थे और मोरालिटी प्लेस में क्या होता था, उसमें अक्सर सिंबॉलिकली बयान किया जाता है। सिंबॉलिकली बयान करने का मतलब क्या है कि जिस तरह से आपने अक्सर क्या होगा कोई ड्रामा देखते हैं तो उसमें इवल करेक्टर नजर आते हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सैटर्न के करेक्टर को। तो यानी सैटर्न का करेक्टर डायरेक्ट नहीं दिया जाता था, बल्कि उसमें क्या है किसी करेक्टर के जरिए से शो करवाया जाता था। अब आप जितने भी प्लेस देखते हैं, बच्चों वाले प्लेस देखते हैं, उनमें सभी में ईवल करेक्टर को किसके जरिए से दिखाया जाता है, सैटर्न के करेक्टर को ईवल के जरिए से। आप दुनिया का कोई लिटरेचर उठा के देख लें, आप रामायण देख लें, आप भगवत गीता देख लें, आप किसी कॉन्टिनेंट की शाहनामा इस्लाम देख लें, आप ये जितने भी लेजेंडरी स्टोरीज हैं, जो एपिक्स स्टोरीज हैं, वो सारी की सारी इसी तरह से घूमती हैं इनके गिर्द। वो क्या होगा, उनमें क्या होता है, उनमें अक्सर जो है वो क्या बयान किया जाता है, दो चीजों की लड़ाई होती है। आप कोई फिल्म उठा के देख लें, उस फिल्म में दो करेक्टर आपको सामने नजर आते हैं, एक इवल करेक्टर होगा, एक गुड करेक्टर होगा। एक हीरो की साइड है, हीरो रिप्रेजेंट कर रहा है गुड को, और क्या होगा विलन रिप्रेजेंट कर रहा है इवल को। तो ये दो तरह के कॉमनली करेक्टर हमारे क्या होगा किसी भी हमारी परफॉर्मेंस में या प्ले में या फिल्म में या ड्रामा में मिलते हैं। ये दो तरह की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है गुड और बैड का, ये जब से दुनिया बनी है तब से चला आ रहा है और ये इंसान की आखिरी दम तक चलता रहेगा। इस तरह की करेक्टराइजेशन होती है। तो हम कंसर्न थे, हमारे जो टाइटल ऑफ प्ले है हीट लाइटनिंग,
वो असल में उसका टाइटल भी यही मीनिंग दे रहा है, जैसे आप टाइटल में देख रहे हैं। हीट लाइटनिंग बेसिकली वो क्या होगा, लाइटनिंग होती है वो लाइटनिंग होती है जो बिजली चमकने से आती है। तो इसका मतलब है कि वो भी रोशनी की एक्सट्रीम है, और रोशनी को बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हीट लाइटनिंग कहते हैं। तो जिस तरह से करेक्टर के इमोशनल जो है ना वो एम्प्लीफिकेशन है, एग्जैजरेशन है, इसी तरह से ये प्लेस में क्या है, वो उसका टाइटल भी यही बता रहा है, जिसमें एक्सेसिव रोशनी होती है, बहुत ज्यादा रोशनी होती है। ये दो टाइप्स ऑफ प्लेस था। अब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इसका ड्रामा का जो ओरिजिन है वो ग्रीक टाइम है। ये आज से 2500 साल पहले ड्रामा लिखे जाते, और क्या होगा, उसमें वहां पे ड्रामा का आगाज हुआ। उन ड्रामास में ग्रीक जो थिएटर है, ये ग्रीक थिएटर की पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है, इस तरह से वो थिएटर हुआ करते थे उस दौर में। ग्रीक थिएटर में ड्रामा का आगाज हो। ड्रामा का जो मकसद है, प्ले का जो लफ्जी मतलब है, वो भी क्या है, टू परफॉर्म है। उस वक्त जो है वो क्या होते थे, गॉड डायनेसिस थी उनकी, गॉड डायनेसिस उनका देवता था, उनका देवता था, जिसके फेयर होते थे, मेले होते थे। गॉड डायनेसिस के फेयर्स होते थे, मेले होते थे, और उन मेलों में क्या होता था, कंपटीशन होता था। और उन कंपटीशन में क्या करते थे, वो सारे जो प्ले राइट्स होते थे वो अपने अपने ड्रामा पेश करते, और उनका फिर कंपटीशन होता। फिर हर साल ये कंपटीशन होता था, और उसके नतीजे में जो टॉप करता उसको फिर इनाम मिलता था। ये ग्रीक ट्रेडिशन यहाँ से आगाज हुआ। उस जो प्लेस हैं, ग्रीक प्लेस हैं, उनमें ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट जो है मैन वर्सेस गॉड्स था। यानी कि उनका जो देवी देवताएं थी, उनके साथ उनकी अक्सर जो है ना वो प्लेस में लड़ाई है। तो इस तरह से मैन वर्सेस गॉड जो है, ये कॉमन थीम है ग्रीक प्लेस का। और जैसे आप इफ यू गो फॉर एम इंग्लिश या किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएस इंग्लिश करते हैं, तो ये क्लासिकल लिटरेचर आपका एक आध प्ले जरूर होता है। तो ये उसका पार्ट ऑफ लिटरेचर है। ये पूरी हायरार्की है जिसको उसने बयान करता है इसमें। ये ग्रीक प्लेस में पूरी हायरार्की ऑफ गॉड्स जो है ना वो यूज करता है, जिसमें गॉड जूस है, उसकी आगे अपोलो बेटा है। अब मजे मजे की बात देखें, आपके जितने भी ये साइंटिफिक नेम है, फिजिक्स के नेम है, कॉस्मोलॉजी, पर्टिकुलरली कॉस्मोलॉजी, जो आसमान पे चीजें पाई जाती हैं, उनके जितने भी नाम है वो सारे के सारे ग्रीक गॉड या गॉडेसेस के नाम है। जैसे क्या होगा, जुपिटर ये भी गॉड था, यूरेनस ये भी गॉड था। ये क्या होगा, जितने भी आपके जो ना वो हैं, जितने भी आपके जितने भी कॉस्मोलॉजी में पाए जाने वाली ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे ग्रीक गॉड्स के नाम हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा क्यूपिड की जो ना वो स्टैचू है। उसके अलावा इंसाफ की अगर आप पिक्चर देखें, तो तराजू के ऊपर एक अंधी देवी होती है, वो बैठी होती है। ये उनकी जो ना वो ग्रीक गॉडेसेस थी, जिसका नाम वो इंसाफ की देवी थी। तो इस तरह से क्या होता है कि उनके जितने भी आप डे टू डे लाइफ में या साइंटिफिक नेम्स आप देखते हैं, वो सारे के सारे उन गॉड्स और गॉडेसेस में, पर्टिकुलरली कॉस्मोलॉजी में मैं बता रहा हूँ, वो उससे मुताबिक, तो सभी का इन प्लेस में जिक्र मिलता है। जिस तरह से आप हिंदुज्म या इंडिया को कोई ड्रामा देख लें, तो उसमें अक्सर हमें भगवान, गीता, वो क्या होगा, काली माता, वो क्या होगा, विष्णु भगवान, शंकर, अ, वो सारे के सारे हमें करेक्टर मिलते हैं। ये हर जाहिर है हर सोसाइटी जो ना वो मजहब से इंस्पायर्ड होती है। जिस तरह से हमारे यहाँ अगर कोई ड्रामा होगा, वैसे तो हम अपनी तौहीन समझते हैं रिलीजन के एलिमेंट्स को शामिल करना उसमें, लेकिन आप इंडिया में देखिए, उसके बगैर कोई फिल्म चलती नहीं है जब तक वो भगवान को उसमें बीच में न डालें। तो पाकिस्तान में जितने भी ड्रामा चलते हैं, उसमें नमाज, रोजा, इस तरह से दुआ मांगते हुए, इस तरह की चीजें कॉमनली हमें नजर आती हैं। सम टाइम जो है ना वो कुछ दरबारों पे जाते हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, तो इस तरह की चीजें हमें कॉमनली नजर आती है। तो ये सबसे जो पीक थी ट्रेजेडी की, वो ग्रीक दौर में शुरू हुई थी। उसके बाद जो दूसरा ड्रामा आता है,
ग्रीक चूंकि उनका डिक्लाइन हो गया, ग्रीक के जो शागिर्द थे या ग्रीक के बाद जो पावर में आए वो रोमन थे। ये रोमन दौर है। रोमन दौर, अगर आप रोमन दौर की हिस्ट्री पढ़ें तो रोमन दौर में ज्यादातर क्या होता था, वो ब्लड शेड होता था। क्योंकि रोमन दौर, ये यूनानी दौर जो है ये इल्मो अदब की वजह से मशहूर है, फिलोसफी की वजह से मशहूर है, साइंस की वजह से मशहूर है, लिटरेचर की वजह से मशहूर है। लेकिन जो रोमन दौर है इसमें कोई ज्यादा प्रोडक्टिव लिटरेचर नहीं लिखा गया। इस दौर में ज्यादातर जंगें हुई जिनमें बड़े बड़े नाम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हैनिबल, सीजर, ये सारे के सारे रोमन एम्परर थे। रोमन एम्परर जो है ना वो बड़े जंगजू थे और उन्होंने पूरी पूरी दुनिया फतह कर ली। और ये इनका लिटरेचर अक्सर हमें क्या मिलता है, उनके लिटरेचर में हमें अक्सर क्या मिलता है, इस तरह की फाइट, लड़ाइयाँ, ब्लड शेड, ये कॉमन जो ना वो सीन होता था उस वक्त के प्लेस का। यहाँ पे इल्मो अदब की इंटेलेक्चुअल वॉर होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होता था। जबकि रोमन दौर में ये क्या होता था, ये वॉर पे क्या होगा, वॉर पे, ब्लड शेड पे ये कॉमनली दिखाया जाता था। इसमें भी कुछ बड़े नाम हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो जो हाइट ऑफ लिटरेचर था वो ग्रीक दौर में लिखा गया, और ये क्लासिकल दौर कहलाते हैं। दोनों दौर को, अदवार को क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। इसमें भी ट्रेजेडी, ग्रीक टाइम में भी ट्रेजेडी जो ना वो ज्यादा फेमस हुई, और रोमन में तो जाहिर है हाई ब्लड शेड थी, तो इसमें भी ट्रेजेडी हुई। और इसमें अक्सर बादशाहों के किस्से वगैरह वो मौजूद होते थे जो हमें मिलते हैं लिटरेचर से। उसके बाद अगला दौर आ गया कि रोमन ने क्या कर लिया, ईसाइयत कबूल कर ली। तो ईसाइयत कबूल करने से क्या होगा, चूंकि ये उस वक्त, अगर हम दुनिया के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को देखें, तो जो बाद में रोमन का बाद का दौर है, एक तो पहली बात है कि रोमन ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए। उसके नतीजे में क्या हुआ कि मजहबी जो क्रिश्चियनिटी थी उनके ड्रामास का हिस्सा बन गया, यानी उनका मौजूद गुफ्तगू बन गया। एक, दूसरे नंबर पे उस वक्त बादशाहत का निजाम था, किंगशिप होती थी, यानी किंगडम होती थी, यानी बादशाहत का सिस्टम था। और उन बादशाहत निजाम में चूंकि सेंट्रल फिगर कौन होता है, वो बादशाह ही होता है। तो फिर दो तरह के प्लेस लिखे गए इसमें, एक जो है वो पर्सनैलिटी प्लेस या हिस्ट्री प्लेस लिखेंगे, और एक प्लेस जो है वो रिलीजियस प्लेस लिखेंगे। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेस की एग्जांपल दी, कि वो सारे के सारे इस दौर में ही लिखे गए, क्योंकि ये दौर जो है वो अपने इस फीचर के एतबार से वो बड़ा मशहूर था। यानी मजहबी तौर पे उनको पेश किया गया, जैसे आप पिक्चर ये नजर आ रहे हैं, शैतान को इस तरह के करेक्टर से वो दिखाते थे, और इस तरह से वो कहीं पे परसुएड कर रहा है, कहीं पे आग में जल रहा है, इस तरह से वो जो ना वो क्या करते थे, सिंबॉलिकली वो लोगों को प्रीच करते थे। और मजे की बात है, ये पहले ड्रामे चर्च में होते थे, फिर चर्च में जब जब तक ड्रामे थे फिर पादरी उसका रोल प्ले करते थे लोगों को समझाने के लिए, आम फहम लोगों को। फिर क्या हुआ कि फिर ये ड्रामे जो है ना पाबंदी लग गई इस पे चर्च में, और चर्च में निकलने के बाद ये आम गलियों में ये प्लेस होने लगे। वहां पे हर बंदे ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें चूंकि जो रिलीजियस प्लेस थे अब सेकुलर प्लेस हो गए, और इस तरह से ये प्लेस का क्या हुआ, सेकुलर प्लेस का आगाज होना शुरू हो गया। फिर हम अगला दौर देखते हैं, एलिजाबेथन पीरियड देखते हैं। एलिजाबेथन पीरियड में जो सबसे बड़ी जो मशहूर फिगर है वो शेक्सपियर की है। तो इस पीरियड में ज्यादातर रोमांस और हिस्ट्री और ट्रेजेडी और कॉमेडी, ये चारों टाइप के प्लेस जो है ना वो लिखे गए। इसमें क्या होगा, उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो एक बहुत बड़ा नाम है, शेक्सपियर जो ना वो बहुत बड़ा नाम है। तो क्या होगा, 39 प्लेस उसने लिखे, और ये आज भी लिटरेचर में हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, और आज भी वो लिटरेचर में अपनी मिसाल आप हैं, और उनकी लैंग्वेज को समझना आज भी मुश्किल है। और उसने इंतहाई ह्यूमन नेचर पे लिखे, वो लव के थीम पे लिखे, वो रोमांसेस है, जैसे रोमियो एंड जूलियट है, ये रोमांस है। इस तरह से हिस्ट्री प्लेस उसने लिखे, इसके ट्रेजेडी है, जैसे क्या होगा, किंग लियर है, ओथेलो है, ये सारे के सारे उसके ट्रेजेडी जो ना प्लेस थे। तो उस दौर में ये चूंकि क्वीन एलिजाबेथ थी जो उस वक्त की हुक्मरान थी,
और उसने खुद वो लिटरेचर को क्या करती थी, वो स्पॉन्सर करती थी, और फिर उसके कहने पे ऐसे ऐसे शानदार प्लेज लिखे गए क्योंकि वो खुद लिटरेरी फिगर थी। फिर बाद में जवाल शुरू हो गया, ये क्लाइमैक्स है ड्रामा का, ट्रेजेडी प्लेस का ये क्लाइमैक्स है। फिर रेस्टोरेशन पीरियड आ गया, इसमें भी कोई खास खातर का प्लेस निकलेंगे। इसके बाद जो अदवार हैं अब तक वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। बाद में जो ड्रामा, जो आज ड्रामा है, उस ड्रामा का क्या हुआ कि उस ड्रामा में आज के प्लेस में फिर इंसान के मौजू बदल गए। पहले इंसान का कॉन्फ्लिक्ट होता था मैन वर्सेस क्या होगा फेट, या मैन वर्सेस क्या होगा वो गॉड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैन वर्सेस सोसाइटी आ गया। फिर 19th सेंचुरी में जाके जो बड़े शानदार ड्रामा लिखे गए वो इंसान की सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप पे है, जिसमें बड़े बड़े नाम है, हेनरी गिब्सन है, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ है, और उन लोगों ने फिर ये प्लेज लिखे गए। लेकिन वो सारे के सारे क्या है, मॉडर्न थीम पे हैं, इंसान की साइकोलॉजी पे है, इंसान की सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप पे है। पहले इंसान के रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे ड्रामे लिखे जाते थे, लेकिन ये आगाज किया शेक्सपियर ने इंसान के सेकुलर मौजूआत को लेने का, और इस तरह से ये फिर डेवलप करता करता आज के प्लेस तक आ गया। शुरू में जो प्लेस होते थे ये 5 एक्ट होते थे, ग्रीक में भी 5 एक्ट थे, रोमन में भी 5 एक्ट थे, शेक्सपियर के दौर में भी 5 एक्ट थे। बाद में इस पे फिर ट्राई किया गया, 3 एक्ट पे आ गया। ये प्लेस की जो होता था कि पहले प्ले ओपन हो रहा है, फिर राइजिंग हो रही है, फिर क्लाइमैक्स हो रहा है, फिर फॉलिंग एक्शन हो रहा है, फिर एंड पे एंड कंक्लूजन हो गया। यानी कि ये मतलब मसलन फर्ज करो क्या होगा, अगर फर्ज करो एक यतीम बच्चा है, वो क्या करता है, वो मेहनत करता है और वो बड़ा क्या बन जाता है, एक अमीर आदमी बन जाता है। वहां पे जाके कोई गलती करता है तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और एंड पे जाके वो ट्रेजिक मौत मर जाता है। तो ये क्या होगा, ये प्लान है उसका 5 एक्ट प्लेस का। चूंकि पास्ट में लोगों के पास एग्री इकोनॉमी होती थी, लोगों के पास टाइम बहुत होता था, वो इजीली लंबे लंबे ड्रामास देख सकते थे, इसलिए उनके पास वो 5 एक्ट प्लेस हुआ। लेकिन जो जो इंसान के पास वक्त कम होता गया, तो फिर क्या हुआ, वो एक्ट कम होते गए, और फिर क्या आ गया, 3 एक्ट प्लेस का दौर आ गया। 3 एक्ट प्ले में सिर्फ सेटअप होती थी, उसमें प्रोग्रेस या कॉम्प्लिकेशन या जो ना वो कन्फ्रंटेशन होती थी, एंड पे रेजोल्यूशन हो जाता था। तो ये 3 एक्ट में वो प्ले खत्म हो जाता था, यानी 3 हिस्से समझ लें। मेजर पार्ट्स ऑफ प्ले को हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 एक्ट पे है। जो हम पढ़ रहे हैं ये लेटेस्ट फॉर्म है, ये क्या होगा, 1 एक्ट प्लेस है। 1 एक्ट प्लेस वो होते हैं जो फुल लेंथ प्ले का शॉर्ट समरी होती है। जिस तरह से नॉवल की शॉर्ट समरी क्या होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, इस तरह से क्या होगा, प्ले की शॉर्ट समरी क्या होती है, 1 एक्ट प्ले होती है। और क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, जो 1 एक्ट प्ले है ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है। असल में इंसान के पास वक्त गुजरने के साथ साथ टाइम कम होता गया, और फिर उसने अपने प्ले की, या लिखने वालों ने प्ले की जो लेंथ भी छोटी कर दी, क्योंकि ग्रीक प्ले 24 घंटों में खत्म होता था, और फिर ये आ गया क्या होगा, कम होते होते फिर कहाँ पे आ गया, 1 एक्ट प्ले। 1 एक्ट प्ले एक ही मंजर होता है, मोस्टली एक ही सेटिंग में। अगर 2 भी होगा तो वो इतना शॉर्ट टाइम में होता है कि उनके बहुत थोड़ा सा गैप होता है, और एक ही सिटिंग में ये कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे प्लेस को हम 1 एक्ट प्लेस कहते हैं। तो आपके तमाम के तमाम प्लेस जो है वो क्या है, 1 एक्ट प्लेस है। ये तो इंट्रोडक्टरी सेशन था जी। उसके बाद हम इसकी जो मजीद डिटेल है, समरी है, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स। उसकी पूरी जो आपने वीडियो भी देख लेनी है। अभी तक कोई सवाल हो किसी का तो पूछ लीजिए।